नमस्कार। आपका अमित सर। अभी का जो टॉपिक है वो है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म प्राइजेस 2023। ठीक है। और इसको मैं ट्रिक से ना बताकर मैं सिंपली आपको समझाऊंगा, आपको समझना है। और ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़े प्राइजेस में से नंबर 1 है, ये मान लीजिए। ठीक है। तो इसको याद करना है और ये जो है इम्पोर्टेंट है सभी कंपटीशन के लिए, जो आपको याद रखना है। तो नंबर 1, अगर मैं बात करूं इसमें जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? भाई सर्वश्रेष्ठ फिल्म मिला है द कश्मीर फाइल्स को। द कश्मीर फाइल्स के जो इसमें जो अभिनय किया था, किसने किया था? वो किया था अनुपम खेर जी ने। और अनुपम खेर को जो है वो मिला है मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर ऑफ द ईयर। ये 11 नंबर पे लिखा हुआ है। मोस्ट वर्सेटाइल का मतलब है जो बहुमुखी एक्टर होते हैं ऑफ द ईयर, पूरे साल का। ठीक है। 2023 में मतलब 2020 मतलब लास्ट ईयर का मतलब 22 का मिला है 2023 में। ठीक है। ये कौन है? अनुपम खेर है। तो आपको ध्यान रखना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है वो मिला है द कश्मीर फाइल्स को। और मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर जो मिला है ऑफ द ईयर वो अनुपम खेर को मिला है। मैं इसकी कोई ट्रिक नहीं बता रहा। ठीक है। डायरेक्टली आपको याद रखना है। और जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर है यानी निर्देशक जो होता है वो मिला है आर बाल्की को। ये है चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए। ठीक है। कौन सा है? चुप रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट के लिए किसको मिला है? आर बाल्की डायरेक्टर हैं। और तो आर बाल्की मतलब बाल्की, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। बेस्ट एक्टर की अगर बात करूं तो रणवीर कपूर हैं। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की अभी शादी हुई थी 2022 में लेटेस्ट, तो दोनों को बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर को मिला है ना। और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री जो मिला है वो मिला है आलिया भट्ट को। पर इनको जो मिला है ना वो अलग अलग पिक्चर के लिए मिला है। तो बेस्ट एक्टर जो मिला है रणवीर कपूर को वो ब्रह्मास्त्र, जो मूवी आई थी इसकी ब्रह्मास्त्र, ठीक है, पार्ट 1, उसके लिए मिला है बेस्ट एक्टर्स। किसको? रणवीर कपूर को बेस्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला है आलिया भट्ट को। दोनों हस्बैंड वाइफ को मिला है। यह गंगूबाई कठियावाड़ी के लिए। ठीक है। कौन सी पिक्चर थी इसकी? आलिया भट्ट की गंगूबाई कठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ एंड होनहार अभिनेता यानी अभी जो चलने के लिए मतलब अभी आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकता है ऐसा अभिनेता है, वो सर्वश्रेष्ठ होनहार अभिनेता है ऋषभ शेट्टी। कांतारा के लिए मिला है। कांतारा जो था बहुत एक ये प्रचलित आदिवासियों का वो होता है एक, ठीक है, फेस्टिवल होता है जिसका मुकुट लगा लिया था। इसमें क्या हुआ था, बहुत झगड़ा हुआ था कांतारा के लिए, देख लेना आप। ठीक है। इम्पोर्टेंट है कांतारा। ऋषभ शेट्टी कौन है? होनहार जो है अभिनेता। सर्वश्रेष्ठ भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, ठीक है, ये हैं मनीष पॉल। मनीष पॉल को मिला है जुग जुग जियो के लिए। ठीक है। किसके लिए? जुग जुग जियो के लिए। फिर आता है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज। ठीक है। अगर मैं सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज की बात करूं तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है बेटे, सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज है रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस। किसके लिए? द रुद्र, ये मिला है रुद्र के लिए, रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के लिए। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज। अभी मैं इस रेखा वाले को भी यहाँ लास्ट में आके बताऊंगा। ठीक है। इसके बाद क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर्स। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर जो मिला है वो मिला है वरुण धवन को भेड़िया के लिए। कौन सी मूवी है? भेड़िया के लिए। फिल्म ऑफ द ईयर, अगर पूरे साल की 2022 की बात करें तो RRR को मिला है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर मैंने बता दिया किसको मिला है, अनुपम खेर को मिला है। बेस्ट मेल सिंगर, ये ध्यान रखना है, सचेत टंडन है। कौन है? सचेत टंडन। सचेत टंडन को क्या मिला है? बेस्ट मेल सिंगर्स। कौन सा? मैया मैनू के लिए। इन्होंने मैया मैनू एक गाना है जो इन्होंने गाया है
वो है सचेत टंडन, बेस्ट मेल सिंगर। इसके बाद बेस्ट बात की जाए बेस्ट फीमेल सिंगर की तो नीति मोहन है। और नीति मोहन ने जो गाना गाया है, जो इसके बोल हैं गाना के, वो हैं मेरी जान के लिए, है ना। मेरी जान आगे मुझे पता नहीं है, पर ये मेरी जान के लिए हैं इसके, ठीक है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर जो है PS विनोद हैं, विक्रम वेधा के लिए। कौन सी के लिए? विक्रम वेधा जो मूवी है उसके लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफर। इसके बाद आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, यानी कि जो संगीत उद्योग में जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करने के लिए, कंट्रीब्यूशन करने के लिए, वो हरिहरन को अवार्ड मिला है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, ठीक है। इसके बाद टेलीविज़न सीरियल ऑफ द ईयर, ठीक है बेटे। टेलीविज़न सीरियल ऑफ द ईयर ये 2023 और 2022 का दोनों ही किसको मिले हैं? अनुपमा को मिले हैं। बेस्ट एक्टर इन ए टेलीविज़न सीरीज़, अगर बेस्ट बात करूं मैं बेस्ट एक्टर इन द टेलीविज़न सीरीज़ की, तो ये है जैन इमाम। कौन है? जैन इमाम को मिला है। और ये किसके लिए मिला है? फना के लिए, इश्क में मरजावा के लिए, ठीक है। फना, जैन इमाम बेस्ट एक्टर इन द टेलीविज़न पे ये धारावाहिक है कोई, इश्क में मरजावा, ठीक है। इसमें क्या है? फना है, और इश्क में मरजावा के लिए इसको जैन इमाम को मिला है बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्ट्रेस इन टेलीविज़न सीरीज़, टेलीविज़न पे जो धारावाहिक आते हैं उनके लिए तेजस्वी प्रकाश को नागिन के लिए मिला है, ठीक है। ये जो लड़की है तेजस्वी प्रकाश, वो नागिन बनती है, ये इसके लिए मिला है इसको। और नकारात्मक भूमिका यानी कि विलेन की अगर बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ विलेन जो अभिनेता है वो है सलमान दुल कुएर। सलमान दुल कुएर को मिला है विलियंस के लिए, ठीक है। और समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर बात करें, जो समीक्षा के अकॉर्डिंग जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो है विद्या बालन। तो ये 20 क्वेश्चन थे जिसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो है, एक तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, ठीक है बेटे। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर R बाल्की, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर कपूर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? उसकी वाइफ आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ वर्सेटाइल एक्टर अनुपम खेर, ठीक है। क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर वरुण धवन, और ध्यान रख लीजिए कोई समस्या नहीं है, ठीक है। बेस्ट मेल सिंगर सचेत टंडन, बेस्ट फीमेल सिंगर नीति मोहन थी मेरी जान के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफर PS विनोद थे। और यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो इसमें ये था कि भाई सर्वश्रेष्ठ होनहार अभिनेता ऋषभ शेट्टी थे, कांतारा वाला जो बताया था। आउटस्टैंडिंग म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए हरिहरन है। टेलीविज़न सीरियल ऑफ द ईयर 2022 और 23 में दोनों ही क्या है? अनुपमा को मिला है। बेस्ट एक्टर इन टेलीविज़न जैन इमाम को मिला है, इश्क में मरजावा फना वाले के लिए। बेस्ट एक्टर्स इन टेलीविज़न सीरीज़ जो हीरोइन है, वो जो मतलब अभिनेत्री है, वो मिली है तेजस्वी प्रकाश नागिन के लिए। और विलियन में मिला है सलमान दुल, किसको? दुल कुएर को। समीक्षक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन मिला है? विद्या बालन को, ठीक है। बात रह गई जो मैं आपसे कह रहा था कि जो फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान जो देते हैं, है ना, उनको अब आके मतलब थोड़ा मतलब ये सीनियरिटी में जाकर उनको क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलता है, जो नाम ही उसका क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इसी में ही मिलता है, ठीक है। ये पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल फिल्म प्राइजेस 2023, ठीक है। तो इसमें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो 2023 के लिए चुना गया है, वो चुना गया है रेखा, ठीक है। रेखा को सब जानते होंगे। रेखा को जो कहते हैं कि भाई रेखा है तो रेखा ही है ना। बहुत श्रृंगार करके रहती हैं और कम से कम 60 साल से ऊपर की हैं, है ना, 70 साल की होंगी लगभग, और श्रृंगार करके अपना मेंटेन करी हुई हैं, है ना। तो रेखा को जो 73वां जो ये जो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है, वो 73वां अवार्ड था, ठीक है, वो रेखा को मिला था। इससे बात करें इससे पहले की जो 2020 का था, वो 2022 में मिला था, वो मिला था आशा फारिक को, ठीक है। और बात करें हम 2021 में जो मिला था, 2019 वाला मिला था, वो रजनीकांत को मिला था। उनसे पहले 2018 में अमिताभ बच्चन को मिला था, और 2017 में विनोद खन्ना को मिला था, और 2016 में मिला था मनोज वाजपेयी को। और जो पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, आपको ध्यान रखना है
ये 17वां कह सकते हैं, ये देविका रानी को मिला था 1969 में। ठीक है, तो ये था दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये ध्यान रखना है, रेखा को ध्यान रखना है, रेखा पूछा जा सकता है, कश्मीर फाइल्स को भी पूछा जा सकता है। जो 2023 के थे, और बाद में अगर आप कहेंगे तो 2022 के भी क्या है मैं लॉन्च कर दूंगा आपके सामने। इसी तरीके से 2022 के भी मैं आपके सामने प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। ठीक है, छोटी से छोटी मेरा मोटिव है कि छोटी से छोटी वीडियो बने और जिसे आप देखकर याद कर सकें। अभी तो इसमें बहुत कुछ प्राइस में रह गया है। ठीक है बेटे, अभी मार्च महीने के दिए थे मैंने, इससे पहले जो वीडियो दी थी मार्च महीने की दी थी, अब फरवरी के दूंगा, फिर जनवरी के दूंगा, है ना, 6 महीने की तो दे दूँ प्राइजेस। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, आपका मिस्टर सुधीर।